अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा एपेटाइजर जिसका नाम है शाही चिकन टंगड़ी कबाब। वैसे मैं विदाउट अवन बना रही हूँ, आप चाहें तो कोयले पे भी ग्रिल कर सकते हैं या फिर अवन में भी बना सकते हैं। इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। वैसे ये हरी चटनी की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे मैंने कुछ डिफरेंट स्टाइल्स में टंगड़ी कबाब बनाई है और कुछ डिफरेंट स्टाइल्स में लेग पीसेस बनाई है। वैसे सारों के मैं लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। ये 1 किलो तक की चिकन लेग पीसेस हैं जिसे ड्रम स्टिक्स कहते हैं। वैसे आप चाहें तो चिकन के बाकी पीस भी ले सकते हैं। 1 किलो चिकन के अंदर मोटे मोटे पीस करा लीजिए, या आप चाहें तो जैसे हम तंदूर के लिए कमर के साथ का पीस लेते हैं वो भी ले सकते हैं। 1 किलो तक के अंदर 3-4 आएंगी। वैसे ये हैं 8 पीसेस। चर्बी निकाल ली है मैंने, इसके अंदर स्लिट्स मार ली है और 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब इसमें मैं डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच नींबू का रस और 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स कर इन्हें तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रख दीजिए। ये सबसे फर्स्ट मैरिनेशन है, तब तक हम दूसरा मैरिनेशन प्रिपेयर करके रख देते हैं। साइड बाय साइड एक छोटे मिक्सर जार के अंदर थोड़ी सी कोतमीर डालिए, समझिए ना 1-1.5 टेबल स्पून जितनी, 4-5 हरी मिर्चियाँ डालिए और तकरीबन 6-7 काजू डालिए और हल्का सा पानी डालकर इसे बहुत अच्छे से बारीक पीस लीजिए पेस्ट में। एक बाउल या बर्तन के अंदर आधा कप गाढ़ी दही डालिए, 1/4 कप फ्रेश मलाई डालिए। आप चाहें तो घर की भी डाल सकते हैं, वैसे ये वाली बाजार की है। अच्छा, अब जो पेस्ट हमने बनाकर रखा है, ये जो काजू और इसका कोथमीर और हरी मिर्ची का, वो भी डाल दीजिए। इसके साथ साथ नमक डाल दीजिए। वैसे हल्का ही रखिएगा हाथ नमक की ओर, क्योंकि हमने उसमें भी नमक डाला है चिकन के अंदर। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने 6-8 साबुत इलायची को कूट लिया और जो बिज्जे हैं वो कूटे हुए उनका मैंने मिक्सचर डाला है इसके अंदर। आपके पास पाउडर हो तो 1/4 टीस्पून जितना डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब चिकन के पीसेस को लीजिए और बहुत अच्छे से ये जो मसाला है इसे बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए चिकन के ऊपर लगाएं। और वो जो कट्स दिए हैं जैसे मैंने दिए हैं उनमें भी मैं मसाला लगा रही हूँ। ये वाला ये कट्स देना बहुत नेसेसरी है। स्टार्ट में जब आप नितार कर रखें उसमें कट्स लगा लीजिएगा, 3-3 आगे पीछे दोनों ओर, और इसे ढक कर 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए। वैसे मैं बाहर रख रही हूँ क्योंकि मैं 1 घंटे में ही बना रही हूँ, बट अगर आपके पास 3-4 घंटे हो तो आप फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ढक कर फ्रिज के अंदर रख दीजिएगा। 1.5-2 घंटे के बाद यहाँ एक फ्राई पैन या कढ़ाई को गर्म कीजिए, हल्का सा तेल डालिए। जब तेल गर्म हो जाए तो ये सारे चिकन के पीसेस मैरिनेशन के साथ सारे डाल दीजिए। एक बार चला लें इसे और फास्ट आंच पर 4 से 5 मिनट तक पकाएं। 4 से 5 मिनट हो जाए तो पलट दें सारे चिकन के पीसेस को और पलट कर भी 4-5 मिनट तक पकाएं। जब 4-5 मिनट हो जाए तो स्लो कर दीजिए चूल्हे को और ढक कर इसे 15 से 20 मिनट पकने रख दीजिए। बीच में एक बार मैंने खोलकर पलट दिया सारे पीसेस को, सो दैट चारों ओर से पके हमारी ये जो लेग पीसेस हैं। फिर से ढक कर मैंने दम पर पकने रहने दिया। चलिए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ चूल्हे को फास्ट कर देती हूँ क्योंकि ये जो पानी बचा हुआ है ये सारा सूखना चाहिए, तो इसे फास्ट आंच पर सुखा लीजिए। बार बार इसे इंटरवल्स पे चलाते जाएं। ये मेरे जो चिकन के लेग पीसेस हैं ड्रम स्टिक्स, वो थोड़े से बहुत मोटे हैं, इसके लिए मैंने 25 से 30 मिनट रखा था। अगर आपके नॉर्मल पीसेस आप चिकन के ले रहे हो तो तकरीबन 20 से 25 मिनट में तो हो जाने चाहिए। तो 20 मिनट में खोलकर आप फास्ट पे सुखा लीजिएगा।
अच्छा, आप चाहें तो डायरेक्टली कोयले पे भी ग्रिल कर सकते हैं या फिर अवन के अंदर भी ग्रिल कर सकते हैं। आप कोयले पे या अवन पे करेंगे तो इसमें मसाले के अंदर, जब आप दही वाला मसाला बनाते हैं उसके अंदर 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए या बेसन डाल दीजिएगा भुना हुआ। इसके साथ साथ 3-4 टेबलस्पून तेल का डालकर मिक्स कर लीजिएगा। अब यहाँ 2 से 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ये है कि ये देखिए थोड़ी सी ग्रेवी लग रही है, यहीं पर ही बंद कर दीजिए चूल्हे को। अगर आपको चाहिए तो थिक ग्रेवी वाला आप सर्व कर सकते हो, लेकिन मैं और आगे सुखा रही हूँ पानी को, तो मैंने ज़्यादा सुखा लिया जैसे आप देख सकते हैं। तो ये दूसरा वे है कि मैंने सुखा लिया और अभी इसे मैं ग्रिल कर लूँगी डायरेक्टली गैस के ऊपर। अब तीसरा वे ये है, अगर आप गैस पे डायरेक्टली ग्रिल नहीं करना चाहते तो यहाँ चूल्हा बंद मत कीजिएगा। तीसरा वे ये है कि आप यहाँ चूल्हा फास्ट आंच पर चालू रहने दीजिए और दोनों ओर से जब ये जो चिकन के पीसेस हैं लाल होना शुरू हो जाए और डार्क स्पॉट्स आ जाएं दोनों ओर से, तब उसे चूल्हा बंद कीजिएगा। पर जैसे मैंने बताया मैं ग्रिल कर रही हूँ, तो जो गैस है उसके ऊपर ग्रिलिंग प्लेट रखी है, उस पर थोड़ा सा मैंने मस्का लगा दिया है प्लेट के ऊपर और यहाँ पर मैं चिकन का पीस रख लेती हूँ और हल्का ग्रिल कर लेती हूँ। जो मक्खन है उससे बार बार मैं लगा रही हूँ सो दैट सूखा ना हो जाए और थोड़ा सा अच्छा जूसी रहे। तो चारों ओर बार बार उलट पलट करते जाएं चिकन पीसेस को और मक्खन लगाते जाएं, और जब हल्का ग्रिल हो जाए चारों ओर से स्पॉट्स आ जाएं डार्क, तो उन्हें निकाल कर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे ग्रिल कर लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए हरी चटनी के साथ। अगर आप ग्रिल करते हो तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आता है, और अगर आप ग्रिल कर रहे हो तो आप यहाँ जब आप प्लेट में सर्विंग के लिए डालते हो फिर से एक बार थोड़ा गर्मा गर्म जब हो तो मस्का लगा दीजिएगा, तो और बेहतर टेस्ट आएगा। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।